हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में त्रिकोणमिति का तीसरा ऑब्जेक्टिव का क्लास यहाँ पे चलेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए ताकि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर सकें। और त्रिकोणमिति बाबू छोटा चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ाए भी हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि यहाँ पे हम क्लास को शुरू करें। जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाइव भी आ चुके हैं। मिस सृष्टि, बिट्टू, एमडी साहिल, संदीप, अलोन गर्ल, बहुत बढ़िया, रोहित, चलिए नीतीश, वीरेंद्र, चलिए बहुत बढ़िया, चित्रलेखा, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यहाँ पे और अच्छे से आप लोगों का क्लास। कोमल बहुत ही बढ़िया, राजपूत, चलिए मन्नत शेख बहुत ही बढ़िया, नरेंद्र, वीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया, एलोन गर्ल, अवंतिका जी, नैनसी बहुत बढ़िया, चलिए अमित यादव, राउडी राठौड़ भाई बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आ गए। रोशन, प्रियांशु बहुत बढ़िया। क्लास को शुरू किया जाए जल्दी से। एक बार आप सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए। क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते काफी अच्छी तरीके से। कोमल, परवीन बहुत ही बढ़िया, आ गए बच्चे हमारे। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ गए। उसके बाद आज हम लोगों का देखिए ये तीसरा हम लोगों का पार्ट है। उसके बाद एक पार्ट आपका और होगा, एक क्लास। उसके बाद ये त्रिकोणमिति पूरा हम लोगों का खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग देखिए 6 और 7 छोड़ दिए हैं ना, तो 6 और 7 पे हम लोग फिर 6 को पढ़ाई करेंगे, फिर 7 को पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 6 चैप्टर पढ़ेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सभी बच्चे आ गए, हमारे प्यारे बच्चे जितने भी थे उतने आ गए हैं। क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग टॉपर बैच नहीं लिए हो भाई तो ले लो आप लोग, अब किस बात का देर है। ठीक है, ले लीजिए आप लोग, बाद में लेवे करिएगा, अब भी ले लीजिए, फायदा होगा। ऐप पे भी आपका पढ़ाई चल रहा है 6 से 7 शाम में। ठीक है, शाम में आपका 6 से 7 चल रहा है और सुबह में भी आपका 6 से 7 चल रहा है, सुबह में भी। तो 2 क्लास अभी चल रहा है, आप लोग ले लीजिए, फायदा में रहिएगा। इसमें पीडीएफ नोट्स सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं होता। अगर आपको कोर्स लेना है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या प्ले स्टोर से आज क्लास ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे डाउनलोड करके 5 स्टार जरूर दीजिए और फिर यहाँ पे उसमें 499 पे करने के लिए देगा, पे कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रहा है, पेमेंट आपसे नहीं हो रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरा यहाँ पे हेल्प दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लीजिए, यही है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको हमसे जुड़ना है, टेलीग्राम से भी व्हाट्सएप से भी। तो व्हाट्सएप पे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लीजिए। आप लोग व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा। देखिए लिंक ऐसा आता है। ठीक है, लिंक ऐसे आता है, आप लोग यहाँ पे देखिए, बच्चों को नहीं पता है, नहीं जुड़ पाते हैं, ये लिंक आता है। यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10th लड़कों का ग्रुप। इस लिंक देखिए, ये जो ब्लू वाला है ना, यही लिंक है। इस लिंक पे क्लिक करिएगा, ग्रुप आपका ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप में क्लास होता है ना, तो इसी प्रकार का लिखा रहता है, अभी क्लास होगा इतना बजे, जल्दी जुड़िए लिंक दबा के। तो लिंक कौन होता है, ये ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा ना, यही लिंक है, इसको दबाइएगा, सीधे क्लास में आ जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे लड़कों का ग्रुप है, इसको दबा के जुड़ जाइएगा। यहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक है, तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम और हमसे जरूर जुड़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो कल हम आपको पढ़ाए थे, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा इसमें से किसके बराबर है। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर बता दीजिए, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। 1/कोसेक थीटा, आदित्य मिश्रा बहुत ही बढ़िया, चित्रलेखा, गोलू, नैनसी बहुत ही बढ़िया, प्रियांशु, हिमांशु, चलिए संदीप माही भाई बहुत बढ़िया, तन्मय बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। देखिए साइन थीटा कल बताए थे ना, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। हम आप कल बताए भी थे फॉर्मूला। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, उल्टा यानी 1/कोसेक थीटा। ये हम आपको कल पढ़ाए थे, आपको आना चाहिए। समझ में आया?
इसीलिए बोलते हैं बाबू बेसिक क्लास आप लोग पढ़ो, बेसिक क्लास नहीं पढ़ोगे बाबू दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोट थीटा के बराबर है। अब इसमें से आपको बताना है कि कोट थीटा के बराबर कौन है। तो कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/tan थीटा। देखिए 1/tan थीटा इसमें दिया है, तो 1/tan थीटा नहीं दिया है। तो कोट का एगो और फॉर्मूला होता है, लिखवाए हैं। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cos थीटा अब बट्टा यहाँ पे sin थीटा, ये हम आपको लिखवाए थे, तो ये वाला आपका दिया है। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cos थीटा अब बट्टा यहाँ पे sin थीटा। अब ये आपको पूछ सकता है यहाँ पे tan का भी आपसे पूछ देगा कि tan थीटा का क्या होता है, तो tan थीटा का होता है, आपको याद रखना है साइन थीटा बटा यहाँ पे cos थीटा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। अब यहां पे तो आपको बताना है कोसेक थीटा, यहां पे आपसे पूछा है, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक का उल्टा होता है साइन, उल्टा यानी 1/, यहां पे 1/sin थीटा। कोसेक का उल्टा क्या होगा, 1/sin थीटा। देखिए इसमें दिया रहेगा 1/sin थीटा। ये आपको कल लिखवाए भी थे, बेसिक क्लास जितने भी बच्चे पढ़े ना उनको पता है ये सब, ठीक है, 1/sin थीटा। तो इसमें दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 100%। अगला यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेक थीटा किसके बराबर होगा इसमें। अब यहाँ पे बोल रहा है सेक थीटा भाई किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा होता है कोस, उल्टा यानी 1/, यहाँ पे कोस थीटा, यही तो होगा आपका राइट आंसर। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये सब बोर्ड एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये हम आपको बढ़ाए थे, cos a इंटू tan है, cos a गुणे यहां पे tan है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है ना, कि जो साइन और कॉस रहता है उसको छोड़ देना है, साइन कॉस को छोड़ देना है, मतलब जो यहाँ पे tan cot sec cosec देगा ना उसका आपको फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos a दिया है, तो इसको भी किस में बदलना है, tan को भी साइन और cos में ही आपको बदलना होता है। यानी आपको देखिए tan का साइन और cos में फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको क्या करना है वो आपको लिख देना है। देखिए ये साइन cos में है, इसको छोड़ दीजिए, इसको साइन cos में आपको बदलना पड़ेगा। तो देखिए ये cosec है तो इसको लिख दीजिए गुणे, और tan a का फॉर्मूला साइन cos में क्या होता है, तो साइन a अब बट्टा यहाँ पे cos a होगा ना। अब देखिए cos a से cos a अपना कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन a। तो ये साइन a क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा, साइन a। ये सब बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछा गया क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। समझ में आया, समझ में आ रहा 100%। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से एक बार आप सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ रहा है ना भाई। यस गुरुजी, यस गुरुजी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यही है, देखिए दिया है यहाँ पे साइन थीटा, अगुड़ा यहाँ पे दिया है कॉट थीटा। अब देखिए ये साइन और कॉस रहेगा ना, तो साइन कॉस को छोड़ देना है, अब बाकी जो दिया रहेगा ना उसको साइन कॉस में आपको बदलना होता है। तो ये तो साइन दिया है, छोड़ देना, कॉस भी दिया रहता छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे कॉट है तो इसको बदलना पड़ेगा, किस में, साइन और कॉस में। तो बदलिए, इसका साइन कॉस में फॉर्मूला होता है ना, बस आपको लिख देना है यहाँ पे साइन थीटा अगुड़े कॉट थीटा का साइन कॉस में क्या होता है, तो कॉस थीटा अब बटा यहाँ पे होता है साइन थीटा। अब आप लोग देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आंसर, ठीक है। कौन सा आंसर होगा हम लोगों का, कॉस थीटा, बी वाला जो आंसर होगा राइट हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट अगला यहां पे अब दूसरा फॉर्मूला आपसे यहां पूछ रहे हैं, tan a किसके बराबर होगा। भाई tan a का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से आपको कमेंट करके बताना है। कल हम आपको पढ़ाए थे, जल्दी से आप लोग बताइए यहां पे tan a का फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट आप लोग यहां पे बता दीजिए। tan a का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, tan a, जल्दी से tan a का फॉर्मूला क्या होगा। और वीडियो को बाबू लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। क्या होगा
ए बच्चे आंसर कर रहे। तो देखिए हम कल लिखवाए थे ना भाई, यहां पे क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए दिया है तो ए लिखेंगे, थीटा दिया रहेगा तो थीटा देंगे। कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, tan ए होता है। तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot 90 डिग्री माइनस ए होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बाबू, फॉर्मूला याद कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में राज करोगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर वही दिक्कत आपको होते रहेगा। तो इससे बढ़िया है फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो भी आपके पास फॉर्मूला है दनादन याद कर लीजिए। चलिए अगला यहां पे आपसे पूछ रहा है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। अब इसमें से आपको बताना है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। फटाक से आपको यहां पे बता देना है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, जल्दी से। cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है आपको यहां पे बताना है, tan थीटा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, किसके बराबर है बाबू, आप लोग सब बच्चे का अलग अलग आंसर आ रहा है तो ये गलत बात है, ठीक है। आप लोगों को तब फॉर्मूला याद नहीं है बाबू, याद कर लो, फॉर्मूला कल लिखवाए थे ना तो आप लोग याद कर लो। यहां पे क्वेश्चन है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है ये tan थीटा के बराबर होता है। लिखते हैं ना फॉर्मूला ऐसे कि cot 90 डिग्री माइनस यहां पे थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है tan थीटा के ये बराबर होता है। तो यही तो दिया है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा दिया है, पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो ये होगा tan थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan थीटा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है 9 नंबर आपसे पूछ रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। ये भी कल आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, यहां पे हम लिखते हैं, तब तक आप लोग बताइए साइन यहां पे 90 डिग्री माइनस यहां पे थीटा किसके बराबर होता है, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है cos थीटा के। किसके बराबर होता है बाबू, तो ये होता है cos थीटा। ये सब फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे ना, इतना आपका दिया है तो ये आपसे पूछ रहा है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा। तो इसमें देखिए आपको दिया रहेगा cos थीटा, सी वाला जो आंसर होगा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है 10 नंबर, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपसे पूछ रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर करके बताइए कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है कोसेक थीटा। बच्चा यहां पे cos थीटा लिख देते हैं, तो साइन का इसमें cos के साथ होता है, आपको याद रखना है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको याद रखना है कोसेक थीटा। सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोसेक थीटा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका रहा, ये देखिए कितना बार बोर्ड एग्जाम है, 17, 19, 21, 22, देखिए कितना बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है। पूछ रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा आपसे पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। तो ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। फटाफट आप लोग यहाँ पे बता दीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। बिट्टू बहुत ही बढ़िया, अंकित, रोशन, मन्नत बहुत ही बढ़िया, अंशु कुमारी बहुत बढ़िया, चलिए लौकुश भाई बहुत बढ़िया, बिक्की, मन्नत शेख बहुत बढ़िया, नरेंद्र भाई, चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया। क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए तो यहां पे देखिए ये दिया है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा। क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला यहां पे आपसे पूछ रहा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, साइन 10 डिग्री का फॉर्मूला इसमें से कौन सा होगा। अब यहां पे आपको बताना है साइन 10 डिग्री का इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन किसके बराबर होगा। अब ये VVI क्वेश्चन है, देखिए 2023 में ही आपसे पूछा भी, आपके 2025 एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे साइन यहाँ पे 10 डिग्री का आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताना है, साइन 10 डिग्री का क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है ना, साइन थीटा ऐसे निकालिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा इक्वल टू, तो ये होता है cos
90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, जो थीटा आपका वही यहां रहता है वही यहीं, तो यहां पे आपको साइन 10 डिग्री का पूछ रहा है, तो यहां पे लिख दीजिए साइन यहां पे 10 डिग्री। साइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा कॉस 90 डिग्री अब माइनस यहाँ पे 10 डिग्री, यानी जो थीटा यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो साइन हमको 10 डिग्री का मान निकालना, छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ये है अपना कॉस 90 डिग्री में से 10 डिग्री घट जाएगा, कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 80। साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा, तो कॉस 80 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कॉस 80 डिग्री के। बी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर हम आपको एक और इसी पे क्वेश्चन दे दे, बोल दे कि यहां पे tan 20 डिग्री किसके बराबर होगा, जल्दी से आप लोग बताइए tan 20 डिग्री किसके बराबर होगा, tan 20 डिग्री किसके बराबर होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया tan 20 डिग्री, आंसर क्या आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, cot 70 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर, cot 70 डिग्री। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा अपना क्या है, थीटा यहां पे 20 डिग्री है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यानी कोण कितना है 20 डिग्री, तो यहां पे लिख दीजिए 20 डिग्री। तो cot है तो यहां पे cot 90 में से 20 घट जाएगा अपना 70 डिग्री आंसर। बस ऐसे ही आपको निकालना है, निकालने आ जाएगा, निकालने आ जाएगा। तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, आ जाएगा ना। चलिए इसका आप लोग यहां पे निकाल के बताइए, इसका आप लोग यहां पे निकाल के बताएंगे। यहां पे आप लोग बता दीजिए, यहां पे निकाल के बता दीजिए cos 30 या cos यहां पे 40 cos 40 डिग्री का मान यहां पे क्या होगा, cos 40 डिग्री का मान, cos 40 डिग्री किसके बराबर होगा, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। cos 40 डिग्री साइन 50 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, एकदम फास्ट आंसर आना चाहिए, मतलब दे नहीं कि एकदम आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए कॉस और ये क्या है, इसका थीटा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा अपना कितना है बाबू, तो 40 डिग्री, तो यहां पे लिख दीजिए 40 डिग्री। तो साइन है तो यहां पे साइन 90 डिग्री में से 40 डिग्री घट जाएगा 50 डिग्री, यानी cos थीटा cos 40 किसके बराबर होगा, साइन 50 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में अब आ गया होगा। और आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना ऑब्जेक्टिव एकदम धुआंधार क्लास चलेगा, तो उसमें भी आपको और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर की, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए ये वाला यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला है, ये कुछ भी नहीं है, तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आगे आपको समझ में आने लगेगा कि आपको आगे करना क्या है। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है ना, फिर यहां पे माइनस है तो माइनस, यहां पे फिर cos थीटा है तो लिख दीजिए cos थीटा। अब आप लोग देखिए cos थीटा में से cos थीटा घट गया तो कितना हो जाएगा 0। अगर मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में यहां पे माइनस के जगह पे प्लस दे दिया, यहां पे माइनस की जगह पे क्या कर दिया, प्लस दे दिया, तो अब क्या होगा, तो यहां पे देखिए क्या होगा कि यहां पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, बीच में क्या दे दिया, माइनस की जगह पे प्लस दिया, तो देखिए कॉस थीटा, तो क्या करिएगा अब आगे, तो यहां पे देखिए एगो कॉस थीटा मिलके कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। ठीक है, अगर गुणा में देगा तो cos थीटा में cos थीटा से गुणा करिएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो कुछ भी आपको यहां पे दे देगा, गुणा दे देगा, यहां पे जोड़ दे देगा, घटाव दे देगा, गुणा दे देगा, तो जो भी आपको देगा ना तो वैसे आपको करना है। अभी ना कि खाली आपको घटाव में ही पता होना चाहिए, आपको जोड़ भी दे देगा, आपको बीच में गुणा देगा, जोड़ देगा तो cos थीटा, एगो cos थीटा, 2 cos थीटा हो जाएगा। अगर गुणा देगा तो cos थीटा में cos थीटा से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये कैसा था, यहां पे आप लोग देखिए, फिर से हम यहां पे बना देते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, माइनस है तो माइनस, और फिर यहां पे cos थीटा है तो लिख दीजिए cos थीटा। अब देखिए cos थीटा में से cos थीटा घट गया, 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला यहां पे देखिए, इसमें 2 फॉर्मूला दिया है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू यहां पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है।
इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। ये दोनों देखिए फॉर्मूला है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। सेक थीटा के, बहुत ही बढ़िया। किसके बराबर होता है बाबू, तो सेक थीटा। देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है सेक थीटा के। इनटू का मतलब क्या होता है, गुणा। यहां पे है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको याद रखना ये होता है साइन थीटा। अब हम आपको बताए थे ना, जब भी दो गो चीज आपको दिखाई देगा, एगो साइन में है, एगो यहाँ पे क्या है, ये कोसेक, यहाँ पे क्या है, सेक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेक है और ये यहाँ पे साइन है। तो ये साइन है तो ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन जो साइन और कोस में नहीं है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सेक है, सेक को आपको किस में चेंज करना है, साइन या कोस में। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, तो ये कोस में चेंज हो जाएगा ना, तो इसको चेंज कर दीजिए बस। ये तो चेंज नहीं होगा, साइन और कोस रहेगा तो चेंज नहीं करना है। अब बाकी जो साइन और कोस नहीं है उसको चेंज करना पड़ेगा। सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, तो उल्टा का मतलब 1/, यहाँ पे कोस थीटा, ये हो गया, इसको चेंज कर दिए, गुणा है तो गुणा, यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कट नहीं रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो ऊपर में ऊपर से गुणा होगा, एक में साइन थीटा से गुणा होगा तो ऊपर साइन थीटा हो जाएगा। अब बट्टा के नीचे क्या है, कोस थीटा, तो लिख दीजिए कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला है कि नहीं, आप लोग देखिए, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा अब बटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा टेन थीटा होगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी साल बोर्ड एग्जाम 2024 में ये आया हुआ है। अगर कोई बच्चा इसको बना लेगा तो बहुत ही अच्छा का बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। चलिए यहां पे दिया है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और यहां पे दिया है साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पे थीटा, ठीक है। दो गो यहाँ पे दिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो ये भी फॉर्मूला है ना, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी इनटू है, यानी गुणा है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी फॉर्मूला है। ये क्या है, कोस थीटा। अभी हम आपको बताए हैं कि जो साइन और कोस में रहता है उसको चेंज नहीं किया जाता है। अब बाकी जो साइन और कोस नहीं है उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये तो कोस है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये सेक है, सेक को हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको साइन और कोस में, साइन में चेंज हो जाए नहीं तो कोस में चेंज हो जाए, दोनों में कोई। तो सेक का फॉर्मूला देखिए, सेक का उल्टा फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का उल्टा होता है कोस, तो ये तो कोस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सेक का उल्टा क्या होगा, 1/cos, तो यहां पर लिख दिए 1/cos थीटा। अब गुणा है तो गुणा, यहां भी है भाई cos थीटा। अब यहां पर देखिए cos से cos तो हमारा कट गया ना, बचा कितना, बचा हमारा एक, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, कहीं पे कटेगा कहीं पे नहीं कटेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के सॉल्व करते रहना है। एक जो होगा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज करने यार ना पता चल रहा ना किसको चेंज करना है किसको नहीं करना है। देखिए साइन रहेगा तो उसको चेंज नहीं करना है, कोस रहेगा तो उसको चेंज नहीं करना है। अब इसके बाद जो भी देगा, जैसे सेक है इसको चेंज करिए। अब चेंज भी किस में करना है, या तो साइन आ जाए चेंज करने पे, नहीं तो कोस आ जाए। तो कोस का यहाँ पे सेक का फॉर्मूला एक एक अभी है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos, तो लिख दीजिए 1/cos, कोस से कोस उड़ा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला यहां पे, अब ये हम आपको बताए थे, बोले थे देख के एक आंसर लगा दो इसका। मतलब जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखाई दे आपको क्या करना है, एक लगा देना है आंसर। इसका एक ही आंसर होता है, ठीक है। कितना होता है, एक ही होता है। इसका आंसर कितना होता है, एक होता है। कैसे एक होगा आइए हम आपको बताएंगे, कल हम आपको बताए थे ना। अब यहां पे देखिए किसका आंसर एक होता है, तो आप लोग देखिए, आपको सबसे पहले देखिए 50 यहां पे और यहां पे 40, ठीक है। साइन 50 डिग्री का मान होता है, साइन कितना कितना डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, 45 का होता है, 60 का होता है और फिर 90 का होता है। तो यहां पे आपका साइन 50 डिग्री का मान होता है, साइन 50 डिग्री का नहीं होता है। कोस 40 डिग्री का मान होता है, नहीं होता है। तो इनको जोड़ने पे ना 90 आना चाहिए, 90 डिग्री।
तो 50 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हमारा हो जाएगा। तो इसका मान 1 होगा। देखिए अब इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। साइन यहाँ पे 50 डिग्री, अब बट्टा के नीचे है यहाँ पे cos 40 डिग्री। अब इन दोनों डिग्री में से ना किसी एक डिग्री को आपको चेंज करना है, बदलना है बस। अब देखिए जैसे हम बोलेंगे ये 5 है और इसको भी बोल देंगे कि ये हमारा 6 माइनस 1, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। 6 माइनस 1 का मतलब 6 में से 1 घटा 5, ये भी 5 है हमारा, ये भी 5 है। तो इसको थोड़ा सा ना डिग्री को चेंज करना पड़ता है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हम देखिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं। देखिए साइन है तो साइन, अब डिग्री को चेंज कैसे करेंगे, तो आपको 90 में से घटा के ही चेंज करना है कि 90 में से क्या घटाएं कि 50 आ जाए। तो 90 में से क्या घटाएंगे तो 50 आएगा, 40, यानी आपको हमेशा याद रखना है नीचे वाला। तो 90 में से क्या घटाएंगे तो यहाँ पे 50 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 40 डिग्री घटा दें तो हमारा क्या होगा, 90 में से 40 घट गया 50, वही बात हुआ ना भाई। यहाँ पे साइन है तो साइन, और 90 में से 40 घट गया नहीं 50, यानी ये क्या है हमारा साइन, ये 50 डिग्री ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किए हैं। अब ऊपर वाले को चेंज किए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए वैसे ही, cos यहाँ पे 40 डिग्री हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है बाबू, थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। थीटा अपना कितना है 40 डिग्री। अब बट्टा के नीचे यहां भी क्या है, cos 40 डिग्री। देख रहे हैं, अब cos 40 से cos 40 कट जाएगा 1, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ना वो कितना होगा, 1 होगा। 100% आपको समझ में आया? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए कि जी सर जी हमको समझ में आ गया, एकदम 100%। 100% आपको समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आगे। इसका अब आप लोग देखिए, इसको सॉल्व करिए। इसको साइन 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री, इन दोनों को जोड़िए। अगर 90 हो गया तो इसका आंसर 1 होगा। 63 और 27 जोड़ दीजिए, 7 3 10 की 0 हर से लिख, 8 2 9 1, 8 6 2 8 है 1 9 9 हो गया ना, इसका आंसर 1 होगा। 90 होना चाहिए बाबू, जोड़ने पे 90 हो गया यानी उसका आंसर 1 हो जाएगा। अब इसे आप लोग बना भी सकते हैं या डायरेक्ट आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखिए तो एक आंसर लगा के आगे बढ़ जाइए। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं। साइन यहाँ पे 63 डिग्री है, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे क्या है, cos यहाँ पे 27 डिग्री है। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, ऊपर वाला ही चेंज कर देते। देखिए साइन है तो यहाँ पे साइन, 63 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 90 में से घटा के लिखेंगे कि 90 में से क्या घटाएं कि 63 आ जाए। तो 90 में से अगर 27 डिग्री अगर हम घटा देंगे तो 90 में से 27 घटेगा कितना होगा, 63। देखिए इसको हम लोग ऐसे, देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 90 में से 27 घटेगा कितना बचेगा, 63। यानी इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 63 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 90 में से क्या घटाएं कि 63 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 27 घटा देंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। तो देखिए साइन 90 में से 27 घट गया 63, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे। ये चेंज हो गया हमारा ऊपर वाला, नीचे वाला आप लोग छोड़ दीजिए, cos यहाँ पे 27 डिग्री, ठीक है। cos हमारा हो गया यहाँ पे 27 डिग्री। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये अपना थीटा है, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। थीटा अपना कितना है 27 डिग्री, तो यहाँ आप लिख देंगे 27 डिग्री। बट्टा के नीचे भी क्या है, cos 27 डिग्री। अब ये cos 27 से cos 27 एक बार में कट जाएगा, एक आंसर। तो या तो इतना सॉल्व करिए, नहीं तो डायरेक्ट एक पे आंसर कर दीजिए। तो डायरेक्ट आपको एक पे आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। अब आप लोग देखिए, इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग टिक लगा दीजिए एक पे, आंसर आपका रेडी, ठीक है। क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए इसको भी हम आपको सॉल्व करके दिखा देते। देखिए tan यहां पे 49 डिग्री, अब बट्टा के नीचे यहां पे कोट क्या है, तो कोट भी यहां पे 49 डिग्री है। अब ऊपर वाला उस समय से चेंज कर रहे हैं, अब नीचे वाला भी चेंज करके आपको दिखा देते हैं। तो ऊपर वाला नहीं चेंज करना है, उसको छोड़ दीजिए,
tan 49 डिग्री बट्टा, देखिए अब इसको चेंज करेंगे तो कॉट है तो यहाँ पे कॉट, चेंज किसको करना है, कोण को। 90 डिग्री में से क्या घटाएं, देखिए ये 41 है ना, यहाँ पे 41, 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 41 आएगा, तो 90 में से क्या घटाएंगे तो 41 आएगा, तो आपको याद रखना है 49, 90 में से 49 घटा लीजिए। देखिए 90 डिग्री में से अगर हम 49 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 5, 8, 8 में से 4 गया, यहाँ पे 1 आ गया ना, यानी 49 आपको घटाना पड़ेगा, यानी ऊपर वाला ही घटाना होता है, नीचे वाला बदल रहे तो ऊपर वाला तो नीचे वाला। तो देखिए 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि यहाँ पे हमारा 41 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 49 घटा लेंगे तो हमारा 41 आ जाएगा। घटा के देख लीजिए, यहाँ पे कोट 90 में से 49 घट जाएगा, 41 आएगा। अब ये चेंज हो चुका है, ऊपर वाला नहीं चेंज करना है, छोड़ दीजिए, tan यहाँ पे 49 डिग्री। अब बट्टा के नीचे देखिए कोट 90 डिग्री माइनस ये है अपना थीटा, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan, और थीटा कितना है अपना 49 डिग्री। देखिए ये कट के कितना हो गया, आपको चेंज नहीं करना है भाई, इतना आपको बनाना नहीं है। परीक्षा में अगर ये दिख गया, एक आंसर करिए, आगे बढ़िए, ठीक है, एक आपको आंसर करना है और आगे आपको बढ़ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें आप लोग देखिए क्या दिया है, अब यहां पे 2 लगा दिया है, 2 cos यहां पे 37 डिग्री, अब बट्टा के नीचे यहां पे साइन 53 डिग्री। अब 2 यहां पे लिखा है, हम अलगे लिख दिए हैं। चलिए तो इसमें 2 आगे दिया है ना, तो कोई यहां पे दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। अब 2 आगे दिया है तो क्या होगा, 2 आगे बाबू हमारा दिया है तो होगा क्या, तो आप लोग यहां पे देखिए 2 आगे दिया है ना, तो आपको क्या करना है, 2 है तो कुछ नहीं 2, अब इसको चेंज कर लीजिए, ये तो कट के कितना होगा, एक, अब बार बार चेंज करना है नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 1, तो देखिए 2 और यहाँ पे cos, इसके बीच में गुणा का चिन्ह होगा ना, तो 2 गुणे यहाँ पे 1 है तो 1, 2 एकम गुणा करिएगा, 2 एकम कितना होगा 2, 2 आपका राइट आंसर। अगर इसको चेंज करना है तो चेंज भी आप लोग कर सकते हैं, देखिए 2 है तो 2, ठीक है ना, यहाँ पे cos कितना है 37 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए cos 37 को चेंज कर लीजिए, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 37 आएगा, तो 53, 90 डिग्री में से अगर हम 53 डिग्री घटा देंगे तो हमारा 37 आ जाएगा, हो गया। अब बट्टा के नीचे आपको चेंज नहीं करना है, साइन यहाँ पे 53 है तो लिख दीजिए। अब देखिए ये देखिए 2 है तो 2 सबसे पहले, अब ये देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा कितना है 53 डिग्री। अब बट्टा के नीचे भी क्या है, साइन यहाँ पे 53 डिग्री। अब देखिए ये कट गया तो कितना बचा 2, वैसे ही ये कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में, 2 एकम कितना होगा 2, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिए। अगर पूरा तरीका से बनाना है तो पूरा तरीका से ऐसे बनाइए, ठीक है। 100% समझ में आया तो एक क्वेश्चन आप लोग और, एक क्वेश्चन आप लोग यहां पे और आंसर आप लोग बना के दिखाइए। क्वेश्चन आप लोग यहां पे और एक बना के दिखाइए। इसका आप लोग आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। देखिए पी आंसर होगा। देखिए यहां पे देखिए cos ये से कट के 1 हो जाएगा हम लोगों का, अब p में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा p होगा, ठीक है, क्या होगा P होगा, तो P इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी आपको देगा आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको डिलीट कर दिए क्या, देखिए यहाँ पे 2 cos, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बना देते हैं, 2 cos 37 डिग्री, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे साइन 53 डिग्री, ये कट के कितना हो जाएगा 1, 2 में 1 से गुणा होगा 2, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये वाला। यहां पे देखिए इसको बनाना नहीं है, लिखना भी नहीं, हम तो लिखते हैं आपको समझाने के लिए ना, तो इसमें लिखना भी नहीं। देखिए 37 को 53 को जोड़िएगा कितना होगा 90 को होगा, 34 को 56 को जोड़िएगा कितना होगा 90 को होगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए 1,
और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, चिन्ह यहाँ पे देख लेना है क्या है, नहीं तो चिन्ह नहीं देखिएगा गलती हो जाएगा। एक प्लस यहाँ पे फिर एक का एक जोड़ेंगे कितना होगा 2। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोग मात्र 2 सेकंड में बना दीजिएगा। 2 सेकंड आपके लिए काफी रहेगा, 2 सेकंड आपके लिए काफी रहेगा, फट से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका होगा क्या। ये सब बोर्ड एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, इसका होगा क्या। फटाक से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए क्या होगा, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। क्या होगा भाई, एक आंसर होगा, बहुत बढ़िया। कहां गया जी, ये है ना। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे, एक हो जाएगा, ये भी कटेगा हमारा, एक हो जाएगा। तो देखिए एक, अब बीच में अब किसका चिन्ह है, इधर यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखे थे, अब यहाँ पे गुणा है तो हमको गुणा लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक है तो यहाँ पे एक, अब देखिए एक में एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा एक। अब यहाँ पे माइनस भी दे देगा, अगर माइनस देगा तो क्या होगा, बीच में माइनस, एक में से एक घट गया 0। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बीच में चिन्ह क्या दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट अगला, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए दिया क्या है, तो यहाँ पे दिया है कॉस यहाँ पे 48 डिग्री, ठीक है, अब माइनस यहाँ पे साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे बोल रहे क्या होगा, तो इसको भी देख लीजिए। 48 डिग्री का मान नहीं होता है ना, 42 डिग्री का भी मान नहीं होता है। देखिए 48 अब 42 जोड़िए 90 हो रहा है ना, 48 42 जोड़ेंगे 90 होगा, तो ये भी आपका चेंज करके ही बनेगा। ठीक है ना, अब ये क्या किया ना, ये बट्टा में, यहाँ पे बट्टा में नहीं दिया, अब या तो इसको चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। चलिए हम पहिलका को चेंज कर दे, लिख दिए कॉस 48 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो 90 डिग्री में से क्या घटाए कि फिर हमारा 48 आ जाएगा, तो 90 में से ये अगर 42 डिग्री अगर हम घटा देते हैं तो 90 में से 42 घट जाएगा, हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे चेंज कर देना है, इस कोण को, पहला वाला को चेंज कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, अब इसको चेंज नहीं करिए, एक को चेंज हो गया है तो दूसरा को आपको चेंज नहीं करना। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस ये है अपना थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा अपना कितना है 42 डिग्री, लिख दिए, माइनस है तो माइनस, यहां पे क्या है साइन 42 डिग्री, लिख दीजिए। अब आप लोग देखिए साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घट जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा, तो 0 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया तो आप लोग एक बार यस लिखिए, समझ में आया तो एक बार आपको क्या लिखना है, यस एक बार आपको लिख देना है। समझ में आया, आदित्य भाई का है उदास हो जी, उदास मत रहो जिंदगी में। अब देखिए यहां पे क्या करता है ना, बीच में यहां पे अब इसमें करेगा ना, देखिए ध्यान से, बीच में क्या दे देगा प्लस दे देगा। यहां पे अगर बीच में प्लस देगा तो प्लस वाला आंसर क्या होगा, तो लास्ट में आपका यही आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा अगर प्लस करेगा, तो यहां आप देखिए क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर आपका वही होगा ए गो साइन 42 डिग्री और फिर ए गो साइन 42 डिग्री, तो कितना होगा 2 गो साइन 42 डिग्री, जोड़ देंगे इसको। अगर प्लस देगा तो, माइनस देगा तो 0 आंसर होगा, अगर बीच में प्लस दिया तो ए गो साइन 42 डिग्री फिर एगो और ही साइन 42 डिग्री, मिलके कितना हो जाएगा 2 गो साइन 42 डिग्री। अगर आपको देगा प्लस बीच में तब, ठीक है, तब का बात है, ऑप्शन में देगा 2 गो साइन 42 डिग्री, तो ये भी आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हो गया, यहां पे बी यहां पे आंसर जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट, अरे बाबा ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया अपने से, यहां पे बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप बन गया जी लग रहा है ये भी गुस्सा में हमको चेंज काहे किए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला 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 क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहा ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है, साइन 54 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस 36 डिग्री दिया क्या है बाबू, तो लिख देते हैं साइन यहाँ पे 54 डिग्री, ठीक है ना, अब माइनस यहाँ पे दिया है कॉस 36 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, इसका आंसर होगा क्या? क्या होगा इसका आंसर? 0। बहुत ही बढ़िया। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। देखो पहला क्वेश्चन में पहिल का चेंज किए, अब दूसरा का चेंज करके दिखाते। देखिए साइन 54 है, इसको साइन 54 डिग्री रहने दीजिए माइनस, अब इसको चेंज करिए, कॉस है तो कॉस, चेंज किसको करना है, कोण को। 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 36 आएगा, तो 90 में से क्या घटाएंगे तो 36 आएगा, 54। 90 में से अगर हम 54 घटा देंगे तो हमारा 36 आएगा, तो यहां पे लिख दीजिए ये हो गया 54 डिग्री, ठीक है। 90 में से अगर 54 घटा देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। देखिए cos 90 माइनस 54 36, तो यानी cos ये 36 ही हुआ, ठीक है। बस इसको चेंज करके ऐसे लिख देना है। अब देखिए ये साइन अपना 54 है तो लिख दीजिए 54। अब ये फॉर्मूला हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये अपना थीटा है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे माइनस तो माइनस, ये होगा साइन थीटा। थीटा कितना है बाबू, 54 लिख दीजिए। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा कितना है, 54। अब देखिए साइन 54 में से साइन 54 घट जाएगा कितना, 0। बनाना नहीं है, आपका आंसर खट से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये, अगला क्वेश्चन ये भी आप लोग अगर सॉल्व करिएगा तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। माइनस है तो आपका 0 आएगा ही, ठीक है। एक बार चेंज करके देख लीजिएगा, खतरनाक क्वेश्चन है ये सब। साइन 38 डिग्री, अब माइनस यहाँ पे कॉस 52 डिग्री, इसको चेंज कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री में से हम क्या घटाएंगे कि हमारा 38 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 52 डिग्री घटा देंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, इसको चेंज नहीं करना है, छोड़ दीजिए, हो गया। अब देखिए अब फॉर्मूला हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये अपना थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा अपना कितना है, 52। अब माइनस कॉस यहाँ पे क्या है, 52 है। कॉस 52 डिग्री में से कॉस 52 डिग्री घट गया, 0। तो आपको बनाना भी नहीं है, आप लोगों का 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आप लोग देखिए। अब ये अगला टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत परेशान करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसका मान रखा जाता है, लेकिन यहाँ देखिए tan 15 डिग्री का मान नहीं होता है, tan 20 का नहीं होता है, tan 70 का नहीं होता है, tan 75 का मान नहीं ना होता है, इसको भी चेंज करके ही बताना है। देखिए अब इसका जोड़ा खोजना है कि इसका जोड़ा कहाँ है, तो देखिए जोड़ा कैसे पता चलेगा, दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो देखिए 15 अब 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। इसका जोड़ा कहां पे है, यहां पे है। देखिए 20 गो और 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। यानी इसका जोड़ा कहां पे है, इसका जोड़ा यहां पे है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसका जोड़ा मिल गया ये 15 और 75, इसका आंसर कितना होगा, एक सब में इनटू है, गुड़ा गुड़ा है तो गुड़ा। इसका tan 20, इसका जोड़ा मिल गया 20 और 70, इसका आंसर कितना होगा, मतलब 20 और 70 मिलकर 90 हो जा रहा है, इसका भी आंसर कितना होगा, 1 होगा। सब गुणा में है ना, तो बीच में गुणा दीजिएगा, 1 में 1 से गुणा करिएगा 1। खटाक से अगर आंसर निकालना है तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। अगर इसको खटाक से आंसर बनाना है तो ऐसे बनाना है, और फिर अगर थोड़ा सा देर लगा के बनाना है तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो ट्रिक हो गया बनाने का, ठीक है। अब इसका फुल मेथड हम आपको बताते हैं, फुल मेथड कैसे बनेगा। ट्रिक तो ये बता दिए। देखिए इसका जोड़ा कहां पे है, यहां पे है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। इसका जोड़ा कहां है बाबू, यहां है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। tan 90 डिग्री में से हम क्या घटाएंगे कि 15 आ जाए, तो 90 में से 75 हमको घटाना पड़ेगा, ये हमारा चेंज हो गया 75 डिग्री, ठीक है। इसको चेंज कर लिए, तो अब इसको चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका जोड़ा कहां पे है, यहां पे, तो इन दो, अब देखिए बीच में इनटू है ना, तो यहां पे इनटू यानी गुणा। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए tan है तो यहां पे tan, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है बाबू, यहां पे tan 20 डिग्री है, तो इसको हम कैसे लिखें, 90 में से क्या घटाएंगे कि यहां पे 20 आएगा, तो 70, ठीक है। अब देखिए इसको भी चेंज कर दिए, तो अब इसको चेंज नहीं करेंगे, तो देखिए ये दोनों चेंज हो गया। इसका दोनों जोड़ा चेंज नहीं हुआ है, उसको भी लिख दीजिए। अब इनटू है सब में गुणा देके, यहाँ पे ये हो गया tan 70 डिग्री
अगुड़े यहाँ पे ये tan 75 डिग्री, ये तो चेंज नहीं ना होगा, इसका दोनों का एक को जोड़वा हम चेंज कर दिए हैं। अब देखिए फॉर्मूला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा कितना है 75 डिग्री। फिर यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हो जाता है कॉट थीटा, थीटा कितना है 70 डिग्री, इंटू यहाँ पे कितना है tan यहाँ पे 70 डिग्री, अगुड़े यहाँ पे tan 75 डिग्री। ठीक है, ये सॉल्व करिएगा ना तो ऐसे भारी लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए tan tan और यहाँ पे cot cot, तो एक में बदल दीजिए। देखिए ये दूगो cot है, दूगो tan है, तो दोनों को एक जैसा कर दीजिए। तो cot को हम tan में बदल देंगे, तो cot का उल्टा क्या होता है 1/tan, तो 1/ यहाँ पे tan, थीटा कितना है 75, यानी इसको cot 75 को जब हम बदलेंगे तो 1/ ये tan हो जाएगा, थीटा जो यहाँ रहता है वही होगा। ठीक है, और देखिए गुड़े कोट यहाँ पे 70, तो कोट 70 का उल्टा करेंगे, यानी कोट 70 का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/ यहाँ पे tan 70 होगा ना, इसका उल्टा कोट का उल्टा क्या होता है tan होता है। अब देखिए, अब ये भी tan में है तो इसको चेंज मत करिए, सबको हम tan में कर दिए हैं ना, सबको tan में। देखिए अब आप लोग देखिए, tan 75 से नीचे है और ये ऊपर है कट गया, tan 70 से ये नीचे है ये ऊपर है कट गया, बचेगा कितना, 1 में 1 से गुणा कराइएगा, 1 के आंसर आएगा। तो उससे बढ़िया इतना ज्यादा आपको बनाने से अच्छा है जोड़ा खोज लीजिए, 15 और 75 90 होगा, इसका आंसर 1, 20 और 70 इसका आंसर होगा 1, सब गुणा में है, गुणा कर दीजिए आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। इसका अब आप लोग बताइए फट से, इसका आंसर बता दीजिए, इसका क्या होगा। देखिए tan, अरे बाबा छूट गया है जी, यहाँ होगा क्या, एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे होगा क्या, छूट गया है यहाँ पे, यहाँ का एंगल है ना वो छूट गया, एक सेकंड हम देख लेते हैं बुक में। एक सेकंड बुक में हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसका मतलब क्या है, वहां पे छूट गया है, किताब पास में ही है तो फिर क्या डर है जी, देख लेते हैं वहां पे है क्या, कहाँ मिलेगा भाई क्वेश्चन ये। जब खोजिए तब नहीं मिलेगा, बाकी उसके बाद मिल जाएगा फट से। अरे ये तो अपने से सेट हो जाएगा भाई, 10 होगा ना एक सेकंड, ये कितना होगा 10 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो अपने से सेट हो जाएगा ना, ध्यान से आप लोग देखिए, नहीं देखे थे सॉरी, यहाँ पे देखिए अब इसका जोड़ा कहाँ पे है, tan 10 का जोड़ा यहाँ पे ये रहा, इसका आंसर कितना होगा, एक बीच में सब इंटू लगाया ना, गुणा है तो गुणा, इसका 75 और 10 मिलके कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, इसका भी 1 आएगा, 1 में 1 से गुणा करिएगा, 1 आंसर। अगर इसको पूरे तरीका से सॉल्व करना है तो फिर चेंज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पूरा तरीका से बनाएं, मतलब एक बार इसको पूरा एकदम बढ़िया तरीका से बना दें कि शॉर्ट में ही समझ लीजिएगा, अच्छा तरीका। साउंड प्रॉब्लम, साउंड भाई उधर रख दिए थे। समझ में आया, इसको अब बनाएं, मतलब पूरा तरीका से कि छोड़ दें, शॉर्ट में ही रहने दें। चलिए मतलब इसका पूरा बना लीजिएगा तो आपको काम देगा ना, सब्जेक्टिव बनाने में भी अच्छा लगेगा। देखिए इसको हम पूरा बना देते हैं,
देखिए इसका जोड़ा कौन है बाबू, ये है, तो दोनों में से किसी एक के को बदलना है, तो पहिलका को बदल लीजिए tan 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 10 आ जाएगा, तो 90 में से हम 80 घटा लेंगे, यानी ये वाला 90 में से 80 घट जाएगा, कितना होगा 10। अब देखिए तो इसको चेंज कर दिए तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ा देखिए, इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है, तो इसी को चेंज कर रहा है, देखिए इनटू है तो गुणा tan 15 को, तो देखिए यहां पे लिखेंगे tan 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 15 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 75 डिग्री घटा देंगे तो 90 में से 75 घट जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसको चेंज कर दिए तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो देखिए ये दोनों तो चेंज होके लिखा गया। अब चेंज कौन कौन नहीं हुआ, ये तो इसको यहां पे लिखना पड़ेगा ना, तो देखिए अब इसको इनटू है यानी गुणा, यहाँ पे ये tan 75 नहीं चेंज हुआ है उसको लिख दीजिए, ठीक है, और इनटू यहाँ पे tan 80 नहीं चेंज हुआ है उसको लिख दीजिए, हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है cot थीटा कितना है 80 डिग्री इनटू यानी गुणा tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा कितना है 75 डिग्री, हो गया, इनटू यहाँ पे क्या है tan यहाँ पे 75 डिग्री इनटू यहाँ पे tan 80 डिग्री। अब आप लोग दो तरीका से बना सकते हैं, यहाँ पे कोट दिया है ना तो इसको tan में बदल सकते हैं, या ये tan दिया है ना तो इसको यहाँ पे ये कोट दिया है तो इसको tan में बदल दीजिए ताकि इधर भी हो जाए, तो दोनों बगल बदल सकते हैं, या तो इन दोनों को बदल दीजिए नहीं तो इन दोनों को बदल दीजिए, इन्हीं को हम बदल देते हैं। तो कोट का उल्टा क्या होता है 1/tan, तो इसको बदल देंगे कोट, ये 1/, में tan हो जाएगा, थीटा 80 डिग्री है तो 80 डिग्री गुणे, ये कोट 75 है तो कोट का उल्टा क्या होता है 1/, ये tan और थीटा कितना है 75 है तो 75 डिग्री गुणा। अब इसको छोड़ दीजिए क्योंकि tan में बदलें सब tan हो जाएगा, यहाँ पे tan 75 डिग्री और गुणे यहाँ पे tan 80 डिग्री। अब देखिए tan 80 डिग्री से tan 80 डिग्री कट गया, tan 75 से tan 75 कट गया, एक एक। तो ये आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे एक में एक से गुणा करिएगा तो एक होगा, या तो आप लोग फुल मेथड से बनाइए नहीं तो ट्रिक लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप लोग लगा के बना दीजिए। फुल मेथड सही है कि ट्रिक सही है, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए, फुल मेथड सही है कि ट्रिक सही है। भाई किसी को नहीं भूले हैं, नाम लेंगे तभी याद रहेगा, नाम नहीं लेंगे तो भूल गए हैं हम। नहीं भूले हैं मेरे भाई। अंकुश तिवारी बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग नहीं गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन, अब इसको भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं फुल मेथड से भी बना सकते हैं। ट्रिक क्या होगा 20 और 70 मिलके कितना हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, 20 और 70 ये भी कितना हो, बीच में प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस, 20 और 70 मिलके कितना होगा एक। अब देखिए एक का एक जोड़िएगा तो कितना होगा 2। बनाने का बाबू जरूरत नहीं है, खटखट आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, 2 देखते ही 2 आंसर। अब इसको बनाना पड़ेगा, अपना दोस्त को दे दीजिएगा तो आए बाएं करने लगेगा, उससे बनेगा भी नहीं, लगेगा वो आए बाएं करने, ठीक है, उससे बनेगा भी नहीं। दे के एक बार देख लीजिए, अगर वो दूसरा जगह पढ़ता है उसको दे के देख लीजिए, बोलिए कि इसको 5 सेकंड में बना के दिखाओ, रो देगा 5 सेकंड के नाम पे, उससे बनेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए इसका जोड़ा लग रहा है ना 20 70 90, एक आंसर इसका भी 20 70 90 हो रहा है, 90 होगा यानी एक होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो एक में से एक घट के 0 हो जाता, तो ये माइनस प्लस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम, ये तो ट्रिक हो गया, इसको फुल मेथड भी हम आपको बता देते हैं, फुल कैसे आपको बनाना है। आइए फुल भी आपको सीखना जरूरी है। यहाँ पे cos 20 है, sin 70 है, दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, तो देखिए हम इसको चेंज कर देते हैं। cos 20 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, 90 में से क्या घटाएंगे कि 20 आएगा, तो 70, 90 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, इसको चेंज कर दिए, इसको नहीं करेंगे, इनटू का मतलब होता है गुणा। यहाँ पे ये हो गया हमारा साइन कितना 70 डिग्री, ठीक है, ये हो गया साइन हमारा यहाँ पे 70 डिग्री। अब आप लोग यहाँ पे क्या है भाई, सही है ना, क्या हुआ जी, cos 20
cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो यहाँ पे हम लिख दिए प्लस। देखिए अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, ये क्या हुआ तो अपना है यहाँ पे साइन, अब इसको चेंज करते, कैसे चेंज करेंगे तो 90 डिग्री में से अगर हम 90 में से हम क्या घटाएंगे तो 20 आएगा, तो 90 में से हम क्या घटाएंगे 70 घटा देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, हो जाएगा इनटू यानी गुणा, यहाँ पे क्या है ये cos 70 है तो यहाँ पे लिख देंगे cos 70। नहीं भाई ऐसे नहीं बनेगा, आसान नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, थीटा कितना है 70 डिग्री, ठीक है। अब गुणे यहां भी क्या आ गया तो यहां आ गया साइन यहाँ पे 70 डिग्री प्लस, देखिए फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बाबू तो ये हो जाएगा अपना कोस थीटा, थीटा कितना है 70 डिग्री, अब गुणे कोस यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे कोस ये हो जाएगा 70 डिग्री। मत दीजिएगा अपने दोस्त को, आप ही लगिएगा आए बाएं करने, ठीक है। यहाँ आप देखिए साइन 70 में साइन 70 से गुणा करेंगे, साइन 70 डिग्री साइन 70 डिग्री, जैसे x में x से गुणा करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, वैसे ही इसको आपको करना है, ठीक है। तो साइन 70 में साइन 70 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है ना दोनों का, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, देखिए दोनों का थीटा बराबर है ना, तो अभी हम आगे आपको फॉर्मूला लास्ट यही एक फॉर्मूला बचता है जो आगे बढ़ाएंगे, ये मतलब दूसरा अभी ये पढ़ाई नहीं है इसीलिए क्वेश्चन आ गया, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है, पढ़ाई नहीं है बेसिक में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर कितना होता है 1 होता है। ये अपने दोस्त को मत दे दीजिएगा नहीं तो आप ही फंस जाइएगा, एक आंसर होगा, ठीक है। ठीक है हमें लगा ट्रिक से बन जाएगा लेकिन नहीं बना भाई, फुल मेथड। देखिए शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है, मत जाइए शॉर्टकट। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन क्या है तो यहां भी अभी ये नहीं पढ़ा है, देखिए इसी साल बोर्ड एग्जाम में ये भी आया है, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा आप लोग यहां पे देखिए ये है अपना 38 52 एक जैसा है ना, तो देखिए इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन और यहाँ पे कॉस, फिर यहाँ पे साइन कॉस। चलिए इसको आप लोग चेंज कर लीजिए, यहाँ पे दोनों 38 52 दिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। कॉस 90 डिग्री में से हम क्या घटाएंगे तो 38 आएगा तो 52, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, इसको छोड़ दीजिए इनटू यानी गुणा, कॉस यहाँ पे 52 डिग्री माइनस है तो माइनस, यहां देखिए साइन 38 52 ये भी मिलके 90 हो रहा है ना, तो आपको दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, तो इसको चेंज कर देते हैं। साइन क्या घटाएंगे तो हो जाएगा 90 में से हम क्या घटाएंगे तो 38 आ जाएगा 52, साइन 52 डिग्री, 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटा देंगे, इंटू है तो इंटू, यहाँ पे साइन 52 है तो साइन यहाँ पे 52, ठीक है। बदल के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों में से एक एक बदलना होता है। देखिए फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा कितना है 52 डिग्री, गुणे यहाँ पे कॉस 52, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी यहाँ पे कॉस 52 डिग्री, इंटू यहाँ पे साइन 52 डिग्री। देख रहे हैं सब क्वेश्चन अलगे अलगे है, तो इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना होगा। अभी देखिए ये साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, बीच में है माइनस, यानी आप लोग देखिए अगर बोलेंगे 2 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 2 कितना होगा, तो 3 दूनी ये भी 6 होगा, 3 दूनी ये भी 6 होगा, 6 में से 6 घट गया 0। वही देखिए आप लोग ये क्या है, ये दोनों गुणा में है ना, तो ये पहले है ये बाद में, इसमें क्या किया ये बाद में दिया है ये पहले दिया है, ये तो घट जाएगा ना, इसको आप लोग सीधा भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये साइन यहाँ पे 52 डिग्री हो गया, अगुड़े यहाँ पे ये हो गया कॉस हमारा 52 डिग्री हो गया ना माइनस, अब ये पहले दिया है कॉस बाद में, तो साइन को पहले लिख दीजिए, साइन यहाँ पे 52 डिग्री अगुड़े कॉस को बाद में लिख दीजिए, कॉस यहाँ पे 52 डिग्री। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, कॉस 52 माइनस सॉरी साइन 52 माइनस कॉस 52, साइन 52 माइनस कॉस 52 घट जाएगा, कितना बचेगा 0, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब ये तीनों गुणा में है ना, देखिए तो इसको आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिक लगाइएगा 12, देखिए 12 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इसका है बाबू यहां पे है, इसका ये रहा, ठीक है। 38 52 इसका यहां पे है, ठीक है। ये अकेले है, आप लोग देखिए कोट 60 डिग्री अकेले है ना, कोट 60 डिग्री का मान होता है ना, कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो इसका होगा 1/√3। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा ना, सब गुणा में है तो कोट 12 डिग्री और यहाँ पे कोट यहाँ पे 78 डिग्री, आंसर कितना होगा 1 होगा, इंटू यानी गुणा 38 और 52 ये भी कितना होगा अपना 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटू है तो इंटू यहाँ पे लिख दिए हैं गुणा, कोट 60 डिग्री का मान 1 यहाँ पे √3। अब देखिए सब गुणा करिएगा, एक में एक से गुणा करिएगा, एक फिर एक में एक से गुणा करिएगा, 1/√3 इसका राइट आंसर होगा। बस गुणा में होगा ना तो ये ट्रिक लगेगा, जोड़ घटाव होगा तो आपको बनाना पड़ेगा 1/√3। समझ में आ रहा है, गुणा में है ना तो ये ट्रिक लगेगा, ट्रिक आप में लगेगा। अब इसको फुल बनाएं, फुल कैसे बनेगा, आइए इसको फुल भी बना के हम आपको दिखा देते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर फुल में आंसर नहीं आ रहा है, आएगा भाई यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। अब इसका जोड़ीदार कहाँ है, इसका जोड़ीदार ये है, अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तो इसको चेंज करते हैं। ये हो गया कोट 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 12 आ जाए, तो 78 हो गया, ये चेंज हो गया, ये नहीं हुआ है, इसको लिखना पड़ेगा। अब इसका जोड़ीदार कहाँ है ये, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसको चेंज करते हैं, इसको नहीं करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं, इनटू है यानी गुणा। अब इसको चेंज करेंगे तो ये भी है कोट, देखिए 38 डिग्री है तो 90 में से क्या घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, तो 52 हो गया। चलिए इनटू सॉरी यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, अब बचा हमारा ये हमको चेंज नहीं ना करना है, इसको लिखना है तो लिख दीजिए गुणा, यहाँ पे कोट 52, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंटू है नहीं गुणा, अब यहाँ पे कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 लिख दिए, इसका मान होता है 60 डिग्री का, लिख दिए गुणे, यहाँ पे इसको भी चेंज नहीं करना है, इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए, कोट यहाँ पे 78 डिग्री। अब आप लोग देखिए फॉर्मूला, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, थीटा कितना है 78 डिग्री, इंटू यहाँ पे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये भी होता है tan थीटा, थीटा कितना है 52 डिग्री। अब यहाँ पे अब ये क्या है अपना कोट यहाँ पे 52 डिग्री अगुड़े 1 यहाँ पे √3 अगुड़े यहाँ पे कोट 78 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये tan है और ये दोनों कोट है, तो एक ये दोनों को tan को कोट में बदल दीजिए, ठीक है। तो बदल देते, tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो 1 यहाँ पे ये हो गया कोट, इसका कोण क्या है 78, तो 78 गुणे ये भी tan है, इसको बदल दीजिए 1 ये हो जाएगा कोट, इसका कोण क्या है 52 है तो 52। अब इसको छोड़ दीजिए, सब कोट में हो गया, ये भी कोट में, छोड़ दीजिए 1 यहाँ पे √3 अगुड़े यहाँ पे ये है कोट 78। देखने में भारी है लेकिन इजी है एक नंबर, कोट 52 से कोट 52 कट गया, कोट 78 से कोट यहाँ पे 78 कट गया, सब कट गया, बचा कितना 1 गुणे इतना, तो ये कितना होगा 1/√3। देखिए गुणा में है ना तो हमारा ट्रिक काम करेगा, इसको और इसको 1 हो गया, इसको 1 हो गया, यहाँ पे कोट 60 डिग्री का मान रख दीजिए सब गुणा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें भी इसका जोड़ीदार खोजना होगा। इसका जोड़ीदार कौन है, ये है, मिल के 90 होना चाहिए, तो 85 5 90। इसका जोड़ीदार कौन है भाई, इसका जोड़ीदार है ये। अब सब इंटू में है, गुणा में है, तो क्या होगा 15 85 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू का मतलब गुणा। इसका जोड़ीदार कौन है ये, इसका भी आंसर कितना होगा 1, गुणा है तो गुणा। अब यहाँ पे tan खाली 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, गुणा करिए, 1 में 1 से गुणा करिएगा 1 में 1 से गुणा करिएगा 1/√3। बनाने के लिए झट से ये 1 सेकेंड में बन जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो फिर इसका लॉन्ग मेथड भी बनाए, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए, इसका लॉन्ग मेथड भी हम आपको बना के दिखाते हैं, लॉन्ग भी बनाए, जल्दी से बता दीजिए। नो अच्छा चलो यहाँ पे लॉन्ग मेथड एक बार देख लीजिए, लॉन्ग मेथड देखने से कुछ थोड़ी होता है,
चलिए इसका लॉन्ग मेथड आप लोग देखो, इसका जोड़ीदार कौन है बाबू, ये है। तो दोनों में से एक को बदलना है, एक को छोड़ना है, तो इसको बदल देते। tan 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 85 घटा देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा ना, ये चेंज हो गया। अब इसको चेंज नहीं करना है, इसको लिखना है। अब यहाँ पे इनटू का मतलब गुणा, अब इसका जोड़ीदार कौन है, ये है। तो अब इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे तो इसको चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया tan 90 में से क्या घटाएंगे तो 25 आएगा। तो 90 में से अगर हम 65 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। अब देखिए इसको भी चेंज कर दिए, अब देखिए इनटू है यानी गुणा। अब यहाँ पे ये tan 30 डिग्री का, इसका तो जोड़ीदार कोई नहीं ना है। tan 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 लिख दीजिए। इनटू है यानी गुणा, इसको चेंज नहीं किए हैं, इसको आपको लिखना होगा tan यहाँ पे 65 डिग्री लिख दिए, गुणे इनटू का मतलब फिर गुणा, फिर यहाँ पे tan 85 डिग्री, इसको चेंज नहीं करना है। दोनों में क्या एक को चेंज कर दिए हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा कितना है 85 डिग्री, इनटू यानी यहाँ पे गुणा, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा कितना है बाबू 65 डिग्री, इंटू 1/√3 है, लिख दीजिए 1/√3 गुणे। अब ये tan 65 है, लिख दीजिए, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। tan 85 है, लिख दीजिए tan यहाँ पे 85 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कॉट है, ये दोनों tan है। अब या तो आप लोग tan को, इसको कॉट में दोनों को बदल दीजिए, या ये कॉट है इसको tan में बदल दीजिए। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो मन करना वो कर दीजिए। तो इसको हम tan में बदल देते हैं, वहां पे tan है ना, तो इसको हम tan में बदल लेंगे। तो कॉट को tan में बदलने के लिए, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, tan यानी 1/tan, कोण इसका 85 है, लिख दीजिए 85 गुणे। इसको भी tan में बदलना है, तो 1/ यहाँ पे tan, इसका कोण कितना है 65 है, लिख दीजिए 65 गुणे 1/ यहाँ पे √3 गुणे यहाँ पे tan 65 डिग्री गुणे tan यहाँ पे 85 डिग्री हो गया। बस देखिए tan 85 से tan 85 कट गया, tan 65 से tan 65 कट गया, बच कितना गया ये वाला। एक में एक से गुणा करिएगा सब एक ही होगा, 1/ यहाँ पे √3। तो ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक बहुत ही अच्छा है, ट्रिक लगाइएगा तो जल्दी से बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, भारी भारी क्वेश्चन है, समझ में आ गया। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया। समझ में आया, चलिए यस सर यस सर यस सर, बहुत बढ़िया। तो इसे आप लोग नोट्स इसका रेडी करके हम डाल देते हैं ऐप पे, ऐप से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जो भी बच्चे ऐप पे नहीं खरीदे भाई, वहां पे पीडीएफ नोट्स सब ये सब क्वेश्चन आपको आंसर के साथ ऐसे मिल जाता है। आप लोग डाउनलोड कर लो ऐप प्ले स्टोर से, और वहां पे 1 साल में 499 रुपया में 1 साल पढ़ाई होता है। तो 499 रुपये में कोर्स खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है, खरीद लीजिए। फिर वहां पे आप लोग पीडीएफ नोट्स लाइव क्लास सब वहां पे मिलेगा, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। अब त्रिकोणमिति का लास्ट है, ठीक है ना, तो कल बेसिक भी पढ़ा देंगे और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो भी हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। और ये आपको अब ये नहीं कि खत्म हो गया छोड़ दिए, पीछे वाला नहीं पढ़ रहे, उसको रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।